नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात सभी को। स्वागत है आपका कैरियर बूस्टर ऐप में। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी नंबर्स का पार्ट 2। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? बाइनरी नंबर्स का भाग नंबर 2। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है, जिस बच्चे ने नहीं देखी पहले वो वीडियो देख के आइए, उसी के बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी नंबर्स का पार्ट 2। ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स का पार्ट 2 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं बाइनरी नंबर्स में? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कन्वर्ट बाइनरी नंबर। अब तक जो हमने सीखा था वो सीखा था डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, यानी कि जो नॉर्मल संख्याएं हैं उनको 11000011 की फॉर्म में क्या करना, कन्वर्ट करना। अब जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे बाइनरी नंबर को इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, अब हम जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कन्वर्जन की। किसके कन्वर्जन की? बाइनरी के डेसिमल में कन्वर्जन की हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बात करते हैं। हमेशा क्या ध्यान रखें कि 2 की पावर से स्टार्ट करना है। एक होता है 2 की पावर 0, यहां 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 3, यहां 2 की पावर 4, यहां 2 की पावर 5, यहां 2 की पावर 6, यहां 2 की पावर 7, यहां 2 की पावर 8, यहां 2 की पावर 9, यहां 2 की पावर 10, अप टू सो ऑन 2 की पावर 10 तक जो है ये हमारा चलता रहेगा। ठीक है भाई, 2 की पावर 10 तक ये हमारा जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज मैंने छोटी सी बताई थी कि 1 का मतलब तो क्या होता है, यस। 1 का मतलब क्या होता है, यस। और 0 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, नो। 1 का मतलब क्या होता है, यस, और 0 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, नो। यानी कि 1 है तो यस है और 0 है तो नो है। 1 है तो यस है, इसका मतलब क्या हुआ है, और 0 है तो नो है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जहां 0 नजर आए उसको नहीं लेना है, और 1 नजर आ जाए उसको ले लेना है, उसको हमें काउंट कर लेना है। तो यही 0-1 का सिस्टम जो है, प्रोग्राम जो है वो क्या करेगा, काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 ऐसे कोई संख्या दे दे। ठीक है, ऐसा कोई नंबर दे दे आपको। ठीक है, अब जो 2 जहां जहां 0 है ना, जैसे देखो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, अच्छा ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। इन सब को नहीं लेना है, जिसके नीचे 0 आ जाए उसको नहीं लेना है। कई बुकों में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल सकती हैं। कई लोग क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट लिखने का मतलब समझते हैं आप? जैसे 2 की पावर 0 है, इसको लिख दिया 1, फिर 2, समझ गए, 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे लिखा होता है। इसी को लिखने का जो दूसरा तरीका है बच्चों, वो ऐसे भी हो सकता है 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम जो है ये हमारा चलता रहता है। ठीक है भाई, तो जहां जैसे इसको इसी को 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0, एक और 0 थी अपनी जो भी 1024 हो। ठीक है, तो वहां जहां जहां 0 होती है ना, उनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। बाकी जो बच गए उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, बाकी सबको जोड़ दो। ये आपका डेसिमल में क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। डेसिमल में ये चीज जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से चीजें जो है वो हम लोग करते हैं। क्या करें कि जहां जहां 0 है वहां वहां वाइंड अप करते चलें, एंड करते चलें। 1 जहां है, मतलब जहां 2 पावर्स में जो सिस्टम दिख रहा है, वहां वहां चीजों को क्या करते चलें, आप यस करते चलें। चीजें जो हैं वो सिंप्लीफाइड वे में अपने आप जो हैं वो आपके सामने बच्चों आ जाएगी। इस टाइप से हमें ये चीजें सोल्व करनी है। ठीक है, क्या कि 1
पे यस और 0 पे नो। बाकी चीजें तो एग्जांपल्स में क्लियर होंगी, आप लोगों को एग्जांपल्स में बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है जो मामला है, ठीक है। बस यहां इसी टाइप से आप लोगों को क्या करनी है, शुरुआत करनी है, ठीक है बच्चों। चलिए बाकी फिर एग्जांपल्स उठाते हैं। एग्जांपल्स में जो सीखने को मिलता है वो तो कहीं भी नहीं मिलता, ठीक है। 6 एग्जांपल्स हमारे हो चुके थे। एग्जांपल नंबर 7 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज की क्लास। 6 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो गए थे भाई आपके। तो क्या कहता है देखो, कन्वर्ट 1011 टू द बेस 2 into डेसिमल नंबर, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, कि आप क्या करें, 1011 है, इसको डेसिमल सिस्टम में क्या करके बताएं, कन्वर्ट करके बताएं कि 10 अंकीय प्रणाली में इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप लोग देंगे, ये चीज आपको बतानी है। चलिए तो भाई 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, जैसे 4 तक जा रहा है तो 4 आपके आ गए। इतना लिख लिया, उसके एज इट इज इसको यहां उतार दो, जैसे 1 0 1 1, ठीक है भाई, उतार दिया। उसके बाद जहां 0 है उसका मतलब 9 होता है, उसको नहीं लेना है। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 8 और 2 10 और 1 11, तो 11 जो है 11 जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 11, कि 11 का जो बाइनरी फॉर्मेशन है वो ये होता है, और इसका डेसिमल फॉर्मेशन जो है वो 11 होता है, 11 होता है। अगर हम इसको हम क्या करना चाहते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, हम लोग जांच करना चाहते हैं कि भाई हमने जो इस बाइनरी को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया ये ठीक है या नहीं, ये चीज हम चेक करना चाह रहे हैं। जब आप ये चीज चेक करना चाह रहे हैं तो 11 को लिख लीजिए इस टाइप से, इस टाइप से। तो 2 पंजे कितना हो गया भाई, 10, तो 1 आ गया। फिर 2 दूनी कितना हो गया भाई, 4, फिर 1 आ गया। फिर 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और बॉटम टू टॉप जाते हैं हम लोग, कैसे जाते हैं हम लोग, बॉटम टू टॉप की साइड जाते हैं। तो हम जाएंगे जी 1 0 1 1, कंप्लीट का बेस जो है वो क्या लग जाएगा हमारे लिए, 2 लग जाएगा। कंप्लीट का बेस कितना लग जाएगा हमारे लिए, 2 लग जाएगा। तो 1 0 1 1 द बेस 2 इज द आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है बच्चों, ठीक है। इस टाइप से इन चीजों को हम लोग करेंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई है। दोबारा से देख लो एक बार फिर से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसको कितना लंबा चलाना है, इसको चलाना है भाई जितना ये सिस्टम चलता है। या फिर अगर कई बच्चों को ऐसे पसंद नहीं आता तो आप कैसे कर सकते हो, 1 2, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, बस यहीं तक रोक दो इसको। अच्छा, इसको ऐसे लिखना स्टार्ट करो यहां से 1 1 0 1, तो इसकी तो नीड ही नहीं है। जहां 0 है उस पार्ट को खत्म कर दो, इन सबको जोड़ दो, 8 और 2 10 और 1 11। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम है। चीजें समझें आप बस, ठीक है। इसी में डेसिमल वाला पार्ट भी करवाऊंगा, पहले नॉर्मल चीजें सीखें, डेसिमल वाला पार्ट भी आप लोग सीख जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 8। तो जी जो 8th एग्जांपल है वो कहता है कन्वर्ट 1 1 0 0 0 1 into डेसिमल सिस्टम, into डेसिमल सिस्टम। इसको डेसिमल सिस्टम में क्या करके बताएं, कन्वर्ट करके बताएं कि ये डेसिमल सिस्टम में कितना होगा, क्या होगा, ठीक है भाई। तो
1 2 4 8, मुझे लगता है इसी तरीके मजे आ रहा होगा, 16 32 64, ये देख लें आप कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस छोड़ दें। वहां से यहां की तरफ लिखना स्टार्ट करें ऐसे, कैसे 1 0 0 0 1 1, ठीक है। कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, उस साइड से इस साइड हम लिखना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो 1 0 0 0 1 1, ठीक है। अब 64 आ ही नहीं रहा तो इसको क्या कर दे भाई, काट दें। 64 हमारा क्या नहीं हो रहा, काउंट ही नहीं हो रहा, तो इसको अब क्या कर सकते हैं भाई, काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये 8 का पार्ट 0 है तो ये खत्म, 4 का पार्ट 0 है तो ये भी हमारा क्या हो गया, खत्म, और 2 का पार्ट क्या है, 0 है, तो ये भी क्या हो गया, खत्म। क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, नो, और बाइनरी में सिस्टम में 1 का मतलब क्या होता है, यस। तो भाई जहां जहां 0 था वहां वहां चीजें क्या हो गई बच्चों, खत्म हो गई। तो जहां जहां 0 था वहां वहां चीजें खत्म हो गई। रह कितना गया, 32 प्लस का 16 प्लस का 1, तो 32 और 16 कितना हो गया, 48, और 1 कितना हो गया, 49, 49। तो 49 इज द आंसर। 49 जो है ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। कि इसको अगर हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्जन करना चाहते हैं तो जो 49 है, 49 जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। 1 2 4 8 16 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर जो दूसरा तरीका आपको बता रखा है आप उसको समझ सकते हैं। क्या बता रखा है दूसरा तरीका, कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 तक ले लें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है 1 0 0 0 1 1। तो 0 0 0 का मतलब तो 9 होता है, उस वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, फिनिश। 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया, 32। 2 की पावर 4 का मतलब 16 है। 2 की पावर 0 का मतलब 1। 32 और 16 48 और 1 49, 49 जो है ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम रही होगी, सभी को चीजें क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तो भाई अब मुझे लगता है बाइनरी का डेसिमल में सिस्टम सीख गए हैं, थोड़ा सा इनका अलजेब्रा और सिखाता हूं आपको। अलजेब्रा सिखाने का मतलब क्या है, जैसे देखो फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो क्या दे रखा है भैया आपको, 1 1 1, फिर से 1 0 टू द बेस 2 एंड प्लस ही लगा देता हूं, मतलब दिस प्लस 1 0 1 0 टू द बेस 2, ठीक है। दिस प्लस दिस, इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों संख्याओं का आपको क्या करना है, सम निकालना है, योगफल आपको निकालना है, ठीक है। अब कई बच्चे क्या सोचेंगे कि सर हम तो ना इनको जोड़ना है, सीधा एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के जोड़ दो ना। भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप ऐसे ऊपर नीचे रख के जोड़ दें। हमेशा जो एडिशन का मेथड रहेगा, आप सीधा एडिशन कहां कर सकते हैं, सिर्फ डेसिमल में कर सकते हैं, बाइनरी में सीधा एडिशन नहीं कर सकते। इनका जो सीधा एडिशन है, एंड 1 1 क्या होता है, 1 0 1 होता है, 0 0 0 होता है। या तो वो गेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको सीखना पड़ेगा कंप्यूटर के पोर्शन में भाई, ठीक है। अगर आप सिर्फ मैथ्स के पोर्शन में सीखना चाहते हो तो मैथ्स तो ये कहता है कि जी बाइनरी से डेसिमल में जाइए। क्या कहता है मैथ्स, कि बाइनरी से डेसिमल्स में जाइए और फिर उन डेसिमल्स के ऊपर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का काम करके आप वापिस आ जाइए, वो ये कहता है। तो बात करते हैं कि इसका कन्वर्जन
1 2 4 8 16 32 1 2 3 4 5 तो 0 1 1 1 1 ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये भी खत्म हो गया। 16 और 8 24 और 4 28 29 30 ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया भाई 30 हो गया, डेसिमल में आ गया तो इसके नीचे क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे ठीक है। प्लस 1 2 4 8 1 0 1 0 0 का मतलब 9, फिर से 0 का मतलब 9, 8 और 2 कितना हो गया भाई 10 हो गया, और टू द बेस 10 हो गया। 30 और 10 कितना हो गया भाई 40, और 40 का बेस कितना हो गया भाई 10 ठीक है, 40 का बेस कितना हो गया 10। अब जरूरी नहीं है कि इनका जो सम है ना वो आपको ऐसे ही लिख के दे दिया जाए कि भाई 40 आंसर होगा। अब ऑप्शंस तो एग्जामिनर क्या चालाकी बरता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डेसिमल में देके जो ऑप्शंस हैं वो भी डेसिमल में देने की ही क्या करता है, चेष्टा करता है, कोशिश करता है। बस आपका काम मुझे बहुत आसान लग रहा है। अब इसको ना अब आप बाइनरी में कन्वर्ट करके लिख दीजिए, बस इतना सा काम कर दीजिए। 40 है, बाइनरी में कन्वर्जन आपको आता है, ये 20 पे चला जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये 10 पे चला जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, रिमाइंडर 0। बॉटम टू टॉप की साइड जाना है, यानी कि 1 0 1 0 0 0 ठीक है। इसका बेस कितना हो जाएगा जी 2, इस सारे का बेस कितना हो जाएगा 2। दिस इज अवर आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है कि 1 0 1 0 0 0। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये इन सब का क्या हो गया भाई, सम हो गया ठीक है। उस तरीके से देसी तरीके से आपको इनका सम जो है वो नहीं करना है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। वैसे इनको जोड़ने के लिए एक और सिस्टम होता है ठीक है, लेकिन आपको ना इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो आपको बच्चों नहीं करने हैं ठीक है। कभी कभार जैसे होता है एक और मेथड वैसे इनको एडिशन करने का, वो फिर वो कंप्यूटर के वे में आ जाता है, कैसे कि 1 1 1 1 0 ठीक है, 0 1 0 1 इस टाइप से लिख के 0 0 0 1 1 2 2 का मतलब 0 ठीक है, 2 का मतलब 0 हो जाता है, फिर 1 चला गया, 1 प्लस 1 2, 2 का मतलब फिर से 0, 1 1 1 फिर से कितना आ गया भाई 1 आ गया ठीक है, फिर 1 एक्स्ट्रा चला गया 0 और फिर 1 ठीक है कैरी, तो 1 0 1 0 0 0 हो जाता है। लेकिन आपको क्लियर नहीं हो पाएगा ऐसा, तो ऐसे नहीं जोड़ना है। आप कैसे करें, सिंपली इनको पहले कहां लेके आए, डेसिमल में लेके आए, डेसिमल में जोड़ दें और फिर उसका क्या कर दें, मतलब दोबारा से बाइनरी कन्वर्जन कर दें। सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि आपके पास इन लेवल पे जाएंगे ना, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, सिर्फ ना ही बड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है, सिंपल सी साधारण सी चीजें हैं, हो जाएंगी आपसे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं सिखाता हूं कि इनके अंदर जो पॉइंट्स आ जाएं उसके साथ आप क्या करेंगे ठीक है। क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग कि जब इनके अंदर पॉइंट्स आ जाएंगे उसका आप क्या करोगे। देखिए फिर एग्जांपल उठाते हैं, कोई ऐसा एग्जांपल। जैसे कहते 1 1 1 0 1 ठीक है, 0.001 और इस सारे का बेस क्या दे रखा है 2 दे रखा है। कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम। कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम, इसको हमें क्या करना है, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हुए चलना है ठीक है भाई। चलिए भाई, अब यहां तक का तो मामला सबको मालूम है, मुद्दा किस चीज का है कि वहां क्या होगा।
ठीक है, तो देखिए जरा कि यहां 2 की पावर 0, यहां 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 3, बस इतने की जरूरत है, शायद से एक की और जरूरत पड़ेगी 2 की पावर 4, 1 2 3 4, तो 1 0 1 1 1, ठीक है। 0 का मतलब क्या होता है 9, नो सॉरी, 0 का मतलब क्या होता है 9, तो 2 की पावर 4 जो है वो हमारा कितना हो गया भाई 16, 2 की पावर 3 जो है उसका मतलब कितना हो गया 8, 2 की पावर 2 जो है वो कितना हो गया 4, 2 की पावर 0 जो है वो कितना हो गया 1, ठीक है। तो 16 है और 8 24 और 4 28 और 1 29, ठीक है। यहां तक 16 और 8 क्या हो गया भाई 24 और 4 28 और एक कितना हो गया 29। अब जो मुद्दा रह गया भाई वो रह गया इसका, तो यहां से यहां जाते हैं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, यहां से यहां जब स्टार्ट करेंगे तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। यहां 0 से यहां पॉजिटिव और राइट में क्या चलेगा भाई नेगेटिव। अब क्या है फिर से आपका 0 0 1 है, अब 0 का मतलब 9 तो ये गया, 0 का मतलब 9 ये गया, 2 की पावर -3 कितना हो जाएगा 1/8, क्योंकि देखो 2 की पावर -3 है तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, तो कितना हो जाएगा 1/8। अब 1/8 का मतलब क्या हुआ भाई 0.8 एकम 8 दूनी 16 और 5, तो 29.125 इज द फाइनल आंसर। 29.125 जो है ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहने वाला है आंसर रहने वाला है, कि 29.125 जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो 111001.001 इसको आपको क्या करना है, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में क्या करें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे चलें, वहां 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 इस टाइप से लेके चलें। 0 का मतलब नो नो नो, 1 का मतलब यस, बस खत्म हो जाएगा मामला। तो 29.125 इज द आंसर, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है वो आप लोगों का रहेगा बच्चों, ठीक है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ऐसा उठा लेते हैं बच्चों जिसके अंदर इस सिस्टम की हमें जरूरत पड़े, ताकि और अच्छे से चीजें आपको स्मूथली तरीके से क्लियर हो जाएं। मेरा मकसद यही है कि आप तक मेरी चीजें पहुंच जाएं बस। कुछ और उठाते हैं डेसिमल का। डेसिमल यार ऐसा क्वेश्चन दिख नहीं रहा कहीं। चलो इसको कर लेते हैं, इसका एक पार्ट कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शायद से 10th हो गया था हमारा या 9th हो गया था, तो सीक्वेंस देख 10th था, ठीक है ओके। 11th देखते हैं, कहता है फाइंड द कैलकुलेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका बेस जो है वो कितना है भाई 2 है, माइनस 0.0101 टू द बेस कितना है 2 है, ठीक है। इसका कन्वर्जन जो है वो आप लोगों को बच्चों यहां पर देना है, ठीक है भाई, कि इसका कन्वर्जन करके हम लोग क्या चीज जो है वो इसको लिखेंगे, ये किसके बराबर जो है वो हमारा होगा, ठीक है। और खास बात क्या है, इसके जो ऑप्शंस दिए हुए ना वो ऑप्शंस डेसिमल सिस्टम में दिए हुए हैं। ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूं ना, लो ऑप्शन भी लिख ही देता हूं भाई, क्योंकि पूछा गया है।
एनडीए का क्वेश्चन है वैसे ही 512.6775, ठीक है, टू द बेस 10। बी ऑप्शन की हम बात करते हैं तो 512.6875 टू द बेस 10। अगर हम सी ऑप्शन की बात करते हैं तो 512.6975 टू द बेस 10 की हम बात करते हैं। और अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो 512.0909 टू द बेस 10 की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ऐसे ऑप्शंस आपको गिवन है 4, ठीक है। तो बात तो क्लियर हो जाती है। मैंने बताया था जब सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर आना क्या हो जाए, आपके स्टार्ट हो जाएं, तो आप किस चीज को स्टार्ट कर दें, आप भी सिंप्लीफिकेशन की तरफ ही क्या हो जाएं, मोल्ड हो जाएं, सिंप्लीफिकेशन की तरफ ही आप भी क्या कर जाएं, मुड़ जाएं। फिर कैसे प्रोग्रामिंग करोगे भाई, इसको यहीं कर देता हूं मैं। देखो, या तो 2 की पावर 0, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 9, ठीक है। तो ये सब तो खत्म हो जाएंगे। जो मुद्दा बचा 2 की पावर 0 और 2 की पावर 9। तो भाई 2 की पावर 9 जो है, ठीक है, वो हमारा हो गया 512 है। ये बच गया 2 की पावर 9 प्लस में 2 की पावर 0, क्योंकि 1 और 1 2 पे ही यस है, बाकी सब पे क्या है, 9 था। 9 था तो लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, मतलब वो खो तो जाना है, वैनिश खत्म हो जाना है। तो फिर मैंने 2 की पावर 0 को लिया और 2 की पावर 9 को लिया, तो 2 की पावर 9 का मतलब 512 हो गया और 2 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया, 1। तो भाई इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे रिजल्ट दिया 513, यानी कि 513। अब मुझे जो पार्ट माइनस करना है मैं उसकी बात करता हूं, ठीक है। जो मुझे पार्ट माइनस करना है, इधर तो कुछ है ही नहीं, जो भी सारा का सारा पार्ट है वो दशमलव के उस साइड है। सारा का सारा जो पार्ट है वो क्या है, डेसिमल के दूसरे साइड है। अब मुझे क्या करना होगा, देखो कि पॉइंट की मैं बात करता हूं, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -4, ऐसे सिस्टम जो है ये हमारा चलेगा, ठीक है। अब जो सिस्टम में बात करता हूं 0.0101 की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो 0 मीन्स नो और 1 मीन्स यस। तो भाई दिस इज वैनिश, दिस इज ऑल्सो वैनिश। तो जो रिजल्ट हमारा बचा वो क्या बचा, 2⁻² और 2⁻⁻4। इन चीजों का कारवा जो है वो आपका बच गया है। 2 की पावर -2 क्या हो जाएगा, 1/4, और 2 की पावर -4 क्या हो जाएगा, 1/16, 1/16 है, ठीक है। अब इसकी बस ये जो है डेसिमल से उस साइड वाला जो है वो पार्ट है आपका, ठीक है। तो अब 4 का और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। तो ये 4 आ गया और प्लस का ये 1 आ गया। तो भाई 4 + 1 ये आपका कितना हो गया भाई, 5/16, 5/16। तो अगर मैं माइनस की बात करता हूं तो 0, ठीक है। फिर भाई 50 आ गया, 16 × 48, फिर 1 आ गया, 16 × 16 है। मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं, यही कर देता हूं, 031, 48 आ गया था तो 20, 16 × 40 बच गया था, फिर 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो 3125, ठीक है। तो 513 में से 3125 माइनस हो जाएंगे भाई, ठीक है। क्या माइनस हो जाएंगे, 3125। तो 0 0 0 0, यहाँ 513 को लिखिए, मैं माइनस करके दिखा देता हूँ आपको, कहीं बच्चों में कंफ्यूजन हो जाएगी सर ये ऐसे कैसे कर दिया। देख लो, ये ले दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 7, फिर 9 में से 1 8, फिर 9 में से 3 गया 6, यहाँ 2 बच जाए क्योंकि एक हासिल वहीं पर लेके गए थे हम उस साइड। तो 1 2, तो 5126875, तो 5126875 ऑप्शन नंबर बी इज द एक्यूरेट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से
हमें इस क्वेश्चन को करना चाहिए था कि 512.6875 जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों इस टाइप से बस मुझे नहीं लगता कि आगे आपको क्वेश्चंस करवाने की जरूरत है। सारा का सारा बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन कैसे होगा और डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होगा, ये सारी की सारी चीजें क्लास 2 में हो चुकी हैं। बाइनरी नंबर मेरी तरफ से आपका कंप्लीट हो चुका है। आप कैसे भी किसी भी प्रकार से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी रोटेशंस आते हैं, जितने भी टाइप्स बनती हैं, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर आपको करवा दी है। ठीक है, बात आती है हेक्साडेसिमल या ऑक्टाडेसिमल की, वो आप कंप्यूटर में ही पढ़ें, वहीं आपके काम आने वाली चीजें हैं। मैथ्स में ये पोर्शन पूछ लिया जाता था, इसीलिए मैंने आपके लिए क्या कर दिया भाई, इसको डिस्कस कर दिया। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।